नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राहुल और आप देख रहे हैं इंडिया टेक सपोर्ट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि आप कहीं भी कुछ भी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या फिर कहीं कोई बुक आप पढ़ रहे हैं, लेकिन उसमें कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसका आप मीनिंग नहीं निकाल पाते हैं। अगर वो इंग्लिश में लिखा है तो आप हिंदी में कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं। तो इस वीडियो में यही बताऊंगा कि आप बहुत ही आसानी के साथ एक एप्लीकेशन की मदद से कैसे आप इंग्लिश को हिंदी में, किसी भी लैंग्वेज को किसी भी अदर लैंग्वेज में कैसे आसानी के साथ कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं। कहीं भी वो लिखा हो बस आप वहाँ पे इंग्लिश लिखिए, सामने आकर हिंदी मिल जाएगा। अगर आप उर्दू में भी कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप उसमें भी कर सकते हैं। दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फ़ोन के प्ले स्टोर में जाना पड़ेगा। तो चलिए हम पहले प्ले स्टोर को ओपन करते हैं। तो देखिए हमारा प्ले स्टोर ओपन हो चुका है। प्ले स्टोर के सर्च बार में आपको टाइप करना है गूगल ट्रांसलेट, जो गूगल का एक बहुत ही बेस्ट एप्लीकेशन है जिसके थ्रू हम किसी भी लैंग्वेज किसी दूसरी लैंग्वेज में आसानी के साथ ट्रांसलेट कर सकते हैं। जैसे मैंने गूगल ट्रांसलेट लिखा है, यहाँ पे देखिए गूगल ट्रांसलेट का जो एप्लीकेशन है वो सामने आ जाता है। तो चूँकि मैंने इसको पहले ही इंस्टॉल कर रखा है इसलिए यहाँ पे ओपन का ऑप्शन दे रहा है। तो आप सबसे पहले इसको इंस्टॉल कर लीजिए, फिर उसके बाद इसको जब फर्स्ट टाइम आप इसको ओपन करेंगे तो आपके सामने ये लेआउट आता है। इसमें लिखता है प्राइमरी लैंग्वेज या सेकेंडरी लैंग्वेज। जो प्राइमरी लैंग्वेज है आप वो सेलेक्ट कर लीजिए, जिस लैंग्वेज को आपको कन्वर्ट करना है किसी दूसरे लैंग्वेज में। तो मान लीजिए मुझे इंग्लिश को कन्वर्ट करना है हिंदी में, तो मैं प्राइमरी लैंग्वेज को इंग्लिश चूज़ करूँगा और नीचे जिसमें हमको चेंज करना है हमने उसको हिंदी चूज़ करना है। तो मैं उसको हिंदी चूज़ कर रहा हूँ, मैं उसको हिंदी चूज़ करूँगा। जैसे आप इसको डन करेंगे तो आपको इसमें सबसे पहले आपको दिखता है नीचे, अगर आप देखो तो वहाँ पे कैमरा दिखता है। इस कैमरे का मतलब ये है कि आपके सामने अगर कोई भी पेपर है वो इंग्लिश में है और आप चाहते हैं उसको डायरेक्टली हिंदी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो ये कैमरा बहुत ही यूज़फुल है आपके लिए। चलिए जैसे मान लीजिए मेरे पास एक पेपर है, मैं आपको दिखा देता हूँ। स्क्रीन पे आपको लेफ्ट साइड में दिखेगा वो पेपर। तो जैसे ये मेरे पास एक लेफ्ट साइड में एक पेपर है, इसको मुझे हिंदी में कन्वर्ट करना है, तो मैं उस कैमरे को क्लिक करके ओपन कर लूँगा और उस पेपर को ऊपर ले जाके एक जैसे फ़ोटो कैप्चर करते हैं वैसे मैं इसको बिहेव करूँगा। तो यहाँ पे देखिए जैसे ही मैंने उस इंग्लिश पेपर के ऊपर ये कैमरा ले गया अपने मोबाइल फ़ोन का, तो देखिए ये ऑटोमेटिकली ये हिंदी में उसको कन्वर्ट कर दे रहा है। तो अगर इसको कंप्लीटली आप इस पेपर को कवर कर देंगे तो वो सही-सही कन्वर्ट कर देगा आपको हिंदी में। एक भी वर्ड छूटा रहेगा तो वो सही से कन्वर्ट नहीं कर पाता है, क्योंकि सेंटेंस नहीं बन पाता है सही से। देखिए जैसे यहाँ पे लिख रहा है कि कहीं इस दुनिया में एक PL समथिंग ऐसे लिख रहा है, तो क्योंकि उसका सही वर्ड पूरा नहीं आ पा रहा है इस कैमरे में, तो चलिए मैं इसको और बड़ा करता हूँ। देखिए अब सही-सही इसमें दे दिया है कि कहीं इस दुनिया में एक जगह है, मतलब है आपके लिए। तो ये करेक्टली कन्वर्ट करता है, तभी ये करेक्ट कन्वर्ट करेगा जब कंप्लीटली आपके कैमरे में ये पूरा कैद हो पाएगा। तो आपके पास कहीं भी ऐसी भी कोई भी पेपर हो आपको समझ में नहीं आता, तो अपने एंड्रॉयड फ़ोन को ओपन करिए, अपने गूगल ट्रांसलेट को ओपन कर लीजिए और जाके कैमरा उसके सामने आप पिक कर दीजिए, तो आपको डायरेक्टली वो हिंदी में कन्वर्ट कर देगा। ऐसा लगता है कि पेपर हिंदी में है। और अगर आप नीचे हम आपको दिखाएँ तो आपको नीचे एक आई की तरह एक सिंबल बना हुआ है ग्रीन कलर में, तो जैसे आप उस पे क्लिक कर देंगे तो वो इंस्टेंट ऑफ हो जाता है। इसका मतलब ये है कि आप इसको इंस्टेंट ऑफ कर देंगे तो ये आपके ट्रांसलेटर को कन्वर्ट नहीं करेगा। जब आप रेड बटन के जो कैमरे के पिक दिखा है अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तभी ये कन्वर्ट करता है। तो मैं इंस्टेंट ऑन इसको रखता हूँ, क्योंकि मैं डायरेक्टली पढ़ना पसंद करता हूँ। ऐसे ये कोई मतलब नहीं होता है, मैं डायरेक्टली इसको क्लिक करके डायरेक्टली इसको पढ़ लेता हूँ। देखिए जैसे जो मेरा पेपर था उसी प्रकार से था। जैसे मैंने इसको इंस्टेंट ऑन किया तो ये मेरा डायरेक्टली जो कंप्लीटली इंग्लिश था वो कंप्लीटली हिंदी में चेंज हो चुका है। और अगर हम बात करें इसमें आपके अगर लेफ़्ट साइड में एक गैलरी का ऑप्शन बना हुआ है, आपके पास जैसे मान लीजिए कोई एक मोबाइल फ़ोन में कोई एक पेपर है वो इंग्लिश में है, आप उसको हिंदी में देखना चाहते हैं, तो आप यहाँ से क्लिक करके इस गैलरी के ऑप्शन में आप जा सकते हैं। वहाँ से आपके पास जो गैलरी में जो भी इंग्लिश का पेपर है आप उसको चूज़ कर लीजिए। जैसे मान लीजिए मैंने वहाँ से गया गैलरी में और मेरे पास एक पेपर है जो कंप्लीटली इंग्लिश में है, सेम वही पेपर है, मैंने डाउनलोड किया था अपने मोबाइल में। तो चलिए मैंने उसको ले लिया है और ये देखिए जैसे मैंने उसको लिया तो ये यहाँ से स्कैन करने लगा है। स्कैन करके सारे वर्ड को ये रीड करता है। तो चलिए जब तक ये रीड करता है तब तक वेट करते हैं। तो इस पे रीड करने में थोड़ा समय लगता है। देखिए इसने सारे के सारे
वर्ड को रीड कर लिया है और उसके बाद मुझे उसको सेलेक्ट करना पड़ता है। तो चलिए मैं इसको अपने हैंड से इसको सॉफ्ट करता हूँ, जितने भी वर्ड हैं मैं उसको सभी को क्लीन कर दूँगा और उसके बाद जैसे मैं इसको क्लीन करूँगा वो सारे के सारे जो वर्ड उस क्लीनिंग में आएँगे, सारे के सारे वर्ड ये रीड कर लेता है और डायरेक्टली वो हिंदी में कन्वर्ट कर देता है। देखिए जैसे मैंने उसको डन किया तो यहाँ पे सभी जो इंग्लिश थी वो सब के सब हिंदी में आसानी के साथ कन्वर्ट हो चुके हैं, आप चाहे तो उसको आसानी से पढ़ सकते हैं। हाँ, ये हो सकता है कि जो भी अगर स्पेलिंग मिस रहेगी तो उसका हिंदी सही से कन्वर्ट नहीं हो पाता है, तो इसको आप चाहें तो आसानी के साथ उस पे टाइप करके एडिट कर सकते हैं। जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं तो मेरा जो प्लेस लिखा हुआ है PLAC, ई लास्ट का यहाँ से मिसमैच हो चुका है, तो यहाँ से हम इसको टाइप करके ई यहाँ पे लिख देंगे तो इसका जो इंग्लिश है वो सही सही कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए मैं यहाँ से इसको लिख देता हूँ ई, टाइप करके कीबोर्ड के थ्रू मैंने यहाँ पे ई लिख दिया है और यहाँ से इसको मैं डन कर देता हूँ। तो ये जो इसका हिंदी है वो सही सही कन्वर्ट हो जाता है। कन्वर्ट होने में थोड़ा समय लग रहा है। देखिए ये टोटली कन्वर्ट हो चुका है सही सही, ये कहीं इस दुनिया में एक जगह है मतलब आपके लिए, तो ये करेक्टली कन्वर्ट कर दे रहा है। तो चलिए अब हम दूसरे ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं कि हमारा जो दूसरा ऑप्शन है वो है एक माइक की तरह आपके बीच में सिंबल बना हुआ है। जब हम इस माइक का मतलब ये है कि जो चीज़ हम हिंदी में बोल रहे हैं वो इंग्लिश में कन्वर्ट कर दे, या तो फिर हम इंग्लिश में बोले उसको हिंदी में कन्वर्ट कर दे। डायरेक्टली हमें लिखना नहीं पड़ेगा, बट हम बस जो बोल रहे हैं उसको अदर लैंग्वेज में वो कन्वर्ट कर देता है। तो चलिए हम इसको आपको बताते हैं कि इसको कैसे यूज़ करते हैं। सबसे पहले अपने माइक पर टैप करिए। जैसे माइक पर टैप करेंगे तो आपको सामने ऑप्शन आता है इंग्लिश और हिंदी। तो आपको जिस भी लैंग्वेज में बोलना है आप उस लैंग्वेज को सेलेक्ट कर लीजिए। सपोज दैट कि हमें हिंदी में बोलना है तो हम हिंदी को सेलेक्ट कर लेंगे, अगर हमें इंग्लिश को बोलना है तो हम इंग्लिश को सेलेक्ट कर लेंगे और बीच के माइक को एक बार टैप कर देंगे तो वहाँ पर लिखता है स्पीक नाउ, या फिर अब आप बोलें। तो सपोज़ करिए कि मुझे हिंदी में स्पीक करना है, हिंदी में बोलना है और उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, तो हम हिंदी को ही टाइप करते हैं। तो चलिए हमको बताते हैं कि इसको कैसे हम यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम हिंदी को टाइप करते हैं, हिंदी को हम चूज करते हैं। दोस्तों अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों आप देख रहे हैं कि मैंने जैसे ही हिंदी में बोला वो ऊपर देखिए इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया और नीचे उसका हिंदी भी लिखा हुआ है। तो हो सकता है मेरा प्रोनाउंसिएशन थोड़ा गलत हो, जिसकी वजह से इंग्लिश उसकी थोड़ी सही ना हो। अगर आप सही सही इसका प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो सही से वो इंग्लिश में कन्वर्ट कर देगा। तो इस प्रकार से हम बहुत ही आसानी के साथ बोल के किसी भी लैंग्वेज को किसी दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसमें जो तीसरा ऑप्शन है वो है हैंड राइटिंग का, तो मैं इसको प्रेफर नहीं करता हूँ, वो लास्ट राइट साइड में दिया गया है। तो क्योंकि हैंड राइटिंग उतनी अच्छी इस पर हमारी तो नहीं है ना, तो बहुत मुश्किल होता है हैंड राइटिंग से इस पर लिखना, तो कोई भी नहीं कर पाता जल्दी, तो मैं इसको ज़्यादा प्रेफर नहीं करता हूँ। बट अगर आप चाहें तो आप इसको यूज कर सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ, बट इसमें टाइम टेकिंग है। मैं सबसे ज़्यादा प्रेफर करता हूँ वॉइस को, माइक को सीधा बोल देते हैं फिर उसको सीधा इंग्लिश में वो कन्वर्ट कर देता है, फिर वो हिंदी में कन्वर्ट कर देता है। तो चूँकि मैं हैंड राइटिंग को बहुत प्रेफर नहीं करता था। हमारे पास एक और ऑप्शन होता है जिसके थ्रू हम किसी भी लैंग्वेज को ट्रांसलेट कर सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। तो यहाँ पे देखिए आपको अगर लिखा हुआ है कि स्पेस में टैप टू इंटर टेक्स्ट, तो जैसे आप उस पर टैप करते हैं तो वहाँ पे आप कुछ लिख सकते हैं। जैसे मैंने उस पर टैप किया तो यहाँ लिख रहा है इंटर टेक्स्ट, इंग्लिश में आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आई एम गोइंग टू होम। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा आई एम गोइंग टू होम, तो यहाँ पे लिखा है मैं घर जा रहा हूँ। तो ये बहुत ही अच्छा है। अगर आप बोलना पसंद नहीं करते हैं फिर तो आप यहाँ पे अपने कीबोर्ड से अपने एंड्रॉयड फ़ोन में कीबोर्ड के थ्रू लिख सकते हैं और वो आसानी के साथ वो कन्वर्ट कर देगा। अगर आप ऊपर देखें तो आपको यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी दो लैंग्वेज दिख रही हैं। इंग्लिश पे जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने बहुत सारे लैंग्वेज ओपन हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो मेरे रिसेंट लैंग्वेज है वो है इंग्लिश और हिंदी। तो यहाँ पे और भी आप लैंग्वेज चूज़ कर सकते हो, बट आपको वहाँ से डाउनलोड करना पड़ता है। और जैसे आप हिंदी पे चूज करते हो तो वहाँ पे देखिए मेरा जो हिंदी है वो डिफ़ॉल्ट है और इंग्लिश भी है। और जैसे यहाँ पे बहुत सारे लैंग्वेज हैं, अरबिक है, उर्दू है, और सबके सामने एक डाउनलोडिंग का ऑप्शन बना हुआ है। अगर आप डाउनलोडिंग नहीं करते हैं तो आपके पास इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए इसको कन्वर्ट करने के लिए। अगर आप लैंग्वेज को डाउनलोड कर लेते हैं, जैसे इंग्लिश को और हिंदी को डाउनलोड कर लेते हैं, तो आप ऑफलाइन पे हैं
तभी आप किसी भी लैंग्वेज को आप कन्वर्ट कर सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। जैसे मैंने अभी तक जो भी किया वो सब ऑफ़लाइन पे मैंने किया, क्योंकि मैंने इसको पहले से डाउनलोड कर रखा है, तो आप यहाँ से डाउनलोड आसानी के साथ कर सकते हैं। जैसे मैंने अगर आपको हिंदी का दिखाऊँ तो हिंदी को मैंने डाउनलोड किया और यहाँ पे देखिए साइन बना हुआ है राइट का, तो आप जिस लैंग्वेज में आप चाहें डाउनलोड कन्वर्ट करना चाहते हैं किसी भी लैंग्वेज को, हिंदी या इंग्लिश को या फिर अरबिक या उर्दू में, तो बहुत ही आसानी के साथ इसको डाउनलोड कर लीजिए यहाँ से। तो इस प्रकार से हम किसी भी लैंग्वेज को किसी दूसरे लैंग्वेज में आसानी के साथ ट्रांसलेट कर सकते हैं और बहुत ही आसानी के साथ किसी भी चीज़ को आसानी के साथ हम पढ़ सकते हैं कहीं भी कभी भी। तो इससे मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो आप सब्सक्राइब के बटन पर जल्द से क्लिक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं आपके लिए हर रोज़ नए नए वीडियो टिप्स एंड टिप्स लेके आता रहता हूँ। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।